नमस्कार। आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मंडल आर्मी के जो अध्यक्ष हैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, मैं इनके साथ बैठा हूं और इनकी टैग लाइन है संघर्षों के आदि और हम मंडलवादी। 90 का वो दशक याद करिए जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो कुछ लोग हाय तौबा मचाने लगे थे और दलितों पिछड़ों की राजनीति ने ऐसा उफान मारा था कि भारत में सामाजिक परिवर्तन खासकर हिंदी बेल्ट में उथल पुथल मच गई थी। लेकिन आज सिस्टम बदल चुका है। मंडल कमीशन भी लागू है, संविधान में दलितों के लिए आरक्षण भी है। लेकिन सिस्टम इसलिए बदल गया है क्योंकि दलितों और पिछड़ों के हक पर डकैती डाली जा रही है। ये डकैती किन लोगों के द्वारा डाली जा रही, ये मंडल आर्मी के जो अध्यक्ष हैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही वो बताएंगे। विद्रोही जी, आप ये बताइए, एक भारत पर आपका स्वागत है। और धन्यवाद। आपने बीड़ा इतना बड़ा उठाया है कि आप पूरा सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये जो लड़ाई आपने सामाजिक न्याय और सामाजिक आंदोलन ये जो शुरू किया है, ये आपने किस साल से किस वर्ष से शुरू किया है और इसके पीछे आपकी मंशा क्या रही, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? एक भारत के दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार, नमो बुद्धाय। जहाँ तक सवाल है संघर्ष की शुरुआत की, तो हमने 2011-12 से ही संघर्ष की शुरुआत की थी और 2021 से 16 अगस्त 2021 से हमने ज़मीन पर लगातार संघर्ष करना शुरू किया, गांव-गांव जाकर के। 16 अगस्त 2021 से लेकर के अब तक 3 यात्राओं के जरिए हम राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों के सैकड़ों जिले, हजारों गांव में अपने जो मूल निवासी बहुजन समाज हैं, क्षमता मूलक समाज के जो हमारे लोग हैं, अपना परिवार है, उनके बीच में गया, उनके बीच में अपनी बातें रखी, उनको समझने का प्रयास किया, अपने जो दर्द है उनको समझाया। तो ये प्रयास लगातार जारी है। 25 अगस्त 2022 से जो हमने तीसरी मंडल यात्रा शुरू की, मोरहू मधेपुरा बिहार से बीपी मंडल साहब जो मंडल कमीशन के चेयरमैन थे, उनकी जन्म जयंती पर उनके समाधि स्थल से वो यात्रा वहाँ से चलते हुए बिहार, मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश में मई में पहुंची और 17 फरवरी को इस यात्रा का लखनऊ में जो अच्छा, ये आप जो यात्रा चला रहे हैं, ठीक है, 17 फरवरी को लखनऊ में आप लोग समापन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो ये आप जो सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार हुई? इसकी प्रेरणा हमें हमारे महापुरुषों के संघर्ष को पढ़ के मिली। बाबा साहब को, मंडल साहब को, जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, कर्पूरी ठाकुर को, अब्दुल कयूम अंसारी को, सर छोटू राम को, भगत सिंह को, विजय सिंह पथिक को, महात्मा फुले को, पेरियार को, बहुजन महापुरुषों को जब हमने पढ़ा, उनको पढ़ने के बाद में मानवर काशीराम साहब के संघर्ष को सुनने और पढ़ने के बाद में, और यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, इनके भाषणों को सुनकर के, बहन मायावती जी के भाषणों को, पुराने स्पीच को सुनकर के आज की परिस्थितियाँ जो भी हैं। मंडल आर्मी आपकी मांग कर रही है कि देश में जो है वो जाति जनगणना कराई जाए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में केवल 4 जातियां हैं, महिला हैं, गरीब हैं, किसान हैं, युवा हैं। सरकार जो है वो धर्म का गाना सुना रही है, राम धुन का। ऐसे में आप लोग पूरा सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार कहती जातियां वातियां कुछ है नहीं, केवल 4 लोग हैं, महिला, किसान, गरीब, युवा। और आप लोग कह रहे हैं जातियां गिनी जाए। तो आप लोगों ने सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनौती तो बहुत बड़ी है आपके सामने। देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के अपने हैं, हालांकि माननीय प्रधानमंत्री हैं, शब्द बोलना भी कुछ ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने जिस तरह प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया है, तो इतना तो बनता है कि प्रधानमंत्री जो है देश का बहुत बड़ा झुट्टा है, मंत्री है। और शब्दों का इतना बड़ा माया भी है कि बात बात पे बदल जाता है खड़े खड़े। आप सोचिएगा, जो व्यक्ति खुद सदन में कह रहा है कि मैं ओबीसी हूँ, हर जगह प्रचार करता है कि मैं पिछड़ों का बेटा हूँ, वो आदमी अब जाकर के ये कह रहा है कि जब देश जाति जनगणना की मांग करने लगा, विपक्ष जाति जनगणना की मांग करने लगा, वंचित कमीरा समाज संगठित होकर के जाति जनगणना की मांग करने लगा, तब वो व्यक्ति कह रहा है कि देश में केवल 4 जातियां हैं, गरीब है, महिला है, नौजवान है, ये है, वो है। गांव में जब आप जाते हैं, आपका एक ये भी मुद्दा है कि जो निजीकरण है इसको नेस्तनाबूद किया जाए। तो जब जैसे गांव में आप जाते हैं, लोगों को निजीकरण के खिलाफ कैसे जागरूक करते हैं, क्या बताते हैं लोगों को? देखिए, गांव के लोग भी इन चीज़ों को समझते हैं। निजीकरण के खिलाफ लोगों को अगर समझाने का आपको उदाहरण देना है तो 2 सबसे बढ़िया उदाहरण है, एक एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल,
जो पुराने लोग हैं गांव में, पहले के लोग पढ़े हुए सरकारी स्कूलों से ही पढ़े हैं, आज सरकारी स्कूलों को लगातार बंद किया जा रहा है, निजी स्कूल लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। निजी स्कूलों में आप ये बताइए, क्या किसान मजदूर अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा? जहां एडमिशन फीस ही 20,000 लगती हो, हर महीने 2,000, 3,000, 5,000 उसको वो देना पड़े, फीस देनी पड़े, फिर कोचिंग लगानी पड़े, 500 रुपये की कॉपी जो है, किताबें, कलम, ये 50,000 में लेनी पड़े। क्या हम आप किसान मजदूर अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? ये हमारे समाज के बच्चों को, हमारे समाज को शिक्षा से वंचित करने का एक षड्यंत्र है जो एजुकेशन में निजीकरण किया गया है। आपका ये जो आंदोलन है, ये सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ केवल सामाजिक परिवर्तन ही है या फिर सत्ता परिवर्तन के लिए भी लोगों को इसके बारे में मतलब जागरूक कर रहे हैं? देखिए, हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। मानवर काशीराम साहब ने कहा है, बाबा साहब ने भी कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन के बगैर सत्ता परिवर्तन स्थायी नहीं होता कभी। हम सत्ता चाहते हैं, हम सत्ता इसलिए चाहते हैं कि देश हमारा है, हम इस देश के हुक्मरान हैं, इस देश के मालिक हम हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हम इस देश के शासक हैं, लेकिन हमारे लोगों ने सुना और भूल गए। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि लिख लो, ताकि जब तुम्हारी नजर दीवार पर पड़े तुम्हें याद रहे कि हम इस देश के शासक थे, हैं, और हमें आगे इस देश की शासन व्यवस्था अपने हाथ में लेनी है। तो हम इस देश की सत्ता भी बदलना चाहते हैं, और बदलना नहीं चाहते हैं, इस देश की सत्ता पूरी तरह मूल निवासी बहुजन किसान कमीरा समता मूलक समाज के हाथों में देना चाहते हैं। अच्छा, आप ये जो मंडल आर्मी चला रहे हैं, तो अक्सर ये बोला जाता है कि मंडल जब शब्द जैसे लिया जाता है तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट आता है निकल के कि पिछड़ों के राजनीतिक अधिकारों के लिए, हक हुकूक के लिए आंदोलन। तो आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सामाजिक न्याय की लड़ाई है। आपका अभी मैं पढ़ रहा था, ये मंडल यात्रा जो आप कर रहे हैं, इसमें आप दलितों के भी मुद्दे उठाते हैं। तो जब आप जाते हैं लोगों के बीच में, तो दलितों और पिछड़ों को किस तरीके से ये बताते हैं कि ये वक्त एकजुट होने का समय है, एकजुट होकर एक साथ आके संघर्ष करने की जरूरत है? देखो, सीधा सा ये है कि जो ब्राह्मणवाद ने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया, खाई का, समाज के अंदर जातियों की जो खाई पैदा की है, सिर्फ छोटी सी बीमारी है जो हमारा समाज नहीं निकाल पा रहा है, जातिवाद की। जातिवाद में ऊंच नीच और छुआछूत की जो बीमारी है। तो हमारा प्रयास ये रहता है, हम लोगों से, अपने लोगों से सिर्फ इतना निवेदन करते हैं, और आपके मंच से भी करते हैं, कि भाइयों, हम अगर एक साथ मिलकर के संघर्ष नहीं करेंगे, एक साथ मिलकर के कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो हम सभी अलग अलग वे पर कूटे जाते रहेंगे। मेरे बचपन में मेरे एक ताऊ जी एक किस्सा सुनाते थे, 1 मिनट का है, मैं आपको सुनाऊं। कि खेत था, 4 लोग जो है खेत की तरफ उधर घूमने गए, चारों अलग अलग जाति के थे। जाति का नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा कि अगर नाम लूंगा तो कुछ लोग जो है दूसरे वे में उसको ले जाएंगे। तो आप जब वहाँ खेत में पहुंचे, चारों ने गन्ना तोड़ा, चारों खाने लगे। खेत का जो मालिक था वो ब्राह्मण था, वो आया, उसने देखा कि इसने गन्ना तोड़ दिया, तो उसने एक को बुलाया कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई गन्ना तोड़ने की। उसको ढंग से कूटा, और बाकी 3 से कहा तुम तो सब हमारे अपने लोग हो। तो वो 3 देखते रहे, डालो राज। हाँ, वो चला गया। दूसरे को बुलाया, तूने कैसे तोड़ा, उसको भी पीटा। दोनों ने कहा कि तुम तो अपने लोग हो। तीसरे को भी बुलाया, तूने कैसे कूटा, तो तोड़ा, उसको भी कूट दिया। चौथे यादव जी थे, उनको बुलाया, उनको भी कूट दिया रख के। तो मंडल आर्मी, धन्यवाद अनुरोध सिंह विद्रोही जी। तो ये जो मंडल आर्मी है, ये आंदोलन चला रही है सामाजिक संघर्ष, लोगों में चेतना पैदा करने के लिए, पिछड़ों और दलितों को जागरूक करने के लिए, उनमें अवेयरनेस लाने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, उनका एक यहाँ पे मैं कोट करूँगा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो वो भुगुल फूंक देंगे। तो बाबा साहब के आदर्शों पे, उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मंडल आर्मी चल रही है, और इनका भी यही उद्देश्य है कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराना है। गुलाम मतलब वो लोग जो सामाजिक चेतना जिनके अंदर नहीं है, जो लोग अपने हक और अधिकारों के लिए जागरूकता नहीं है, तो उन्हीं लोगों को ये लोग जागरूक कर रहे हैं कि वक्त एकजुट होने का है। सब लोग एक साथ आइए, मिलकर संघर्ष करिए, जिससे कि अपने हक और हुकूक हैं उनको हासिल किया जा सके। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, मजलूमों की आवाज़ को सत्ता के शीर्ष तक पहुँचाया जा सके। धन्यवाद।